हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। आज का अध्याय 27वां अध्याय। कल हमने 26वें अध्याय में जाना सारस और बंदर की कथा, जिसके कारण हमको कोई भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और सभी प्राणियों को धर्म का पालन करना चाहिए। अब आगे 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसको मांगता हूँ, कृपया करके मुझको गंगा जल दीजिए, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं आपसे मांगता हूँ। क्योंकि मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में कहीं भी खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता। एक ब्राह्मण अनाधिकारी का यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वो हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान पे गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस को त्याग कर सदगति को प्राप्त हो गया। वो राक्षस की योनि से हटके और सदगति उसको मिल गई गंगा जल में उसकी अस्थियां प्रवाहित करने से। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि गंगा जल मुझको दे दो। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी कारण मैं हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, जिसके कारण मैं अति दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मुझे मेरे प्राणों को, जो मेरे कंठ तक आ चुके हैं, उससे बचाइए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वे ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा और कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही मिलता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया था, वो सभी बहुत धन्य हैं। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दीजिए जिससे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से मैं जल लाऊंगा। लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत से प्रीतिपूर्वक जल को पिला दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया और उसी समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से जब वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया, तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर धारण क्यों करते। इसी संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत योनि को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। यदि निकट संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले जितने भी पितृ हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया
और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सने हुए प्राग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वे द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के द्वारा अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हो गए। पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इति 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रमन सरकार की जय। बोलिए दामोदर नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।